हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 फरवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। ट्रेड डील्स मेड फ्रॉम अपोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Slew of trade agreements will expand global market access for MSMEs, says PM. He urges private sector to take advantage of policy फ्रेमवर्क। देखिए, जो यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, जो ट्रेड एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट के साथ हुआ है, इन्होंने कहा है कि ये एक्सपैंड करेंगे ग्लोबल मार्केट एक्सेस फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अर्ज किया है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, आप उनका ये एडवांटेज लीजिए। इंडिया रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ स्लीव ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग विद यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम अपोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन संडे, adding that these deals were designed to expand global market access for Indian manufacturers and services। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, AI इम्पैक्ट समिट बिगिंस टुडे। AI इम्पैक्ट समिट आज से शुरू होने वाला है और ये कब से कब तक चलेगा? 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक ये आपको इम्पैक्ट समिट देखने को मिलेगा। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में भारत मंडपम में आपको ये समिट होता हुआ देखने को मिलेगा। आज के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026। इसमें 100 कंट्रीज से ज़्यादा यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगे और लीडर्स ऑफ अराउंड 20 कंट्रीज आपको यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेंगे। होप आप लोगों को ये न्यूज़ भी क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग इसको पेज नंबर 12 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्पोर्ट्स सेक्शन का न्यूज़ भी आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कोलंबो में जो मैच हुआ कल के दिन, इंडिया बनाम पाकिस्तान, इसमें इंडिया ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की है अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें ईशान किशन ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया। 40 गेंदों में इन्होंने 77 रन बना के यहाँ पे जो टोटल स्कोर है वह 175 के पास पहुँचा दिया और पाकिस्तान इसको फेस नहीं कर पाया। शुरुआती में हमारे बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। हार्दिक पांड्या ने, जसप्रीत बुमराह ने कुछ विकेट चटकाए शुरुआती में, जिसकी बदौलत जो पाकिस्तान है, ये जो रन चेस है, ये नहीं कर पाया और हार गया। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में ये जीत हासिल की है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। 175 रन का टारगेट यहाँ पे पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने इसको फेस नहीं कर पाया। होप आप लोगों को ये न्यूज़ भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकेंड पेज में CM अनाउंसेस लॉन्च ऑफ भू आधार स्कीम टू क्रिएट डिजिटल मैप ऑफ सिटी। देखिए, CM रेखा गुप्ता ने यहाँ पे अनाउंस किया है भू आधार स्कीम का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और स्कीम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट टू क्रिएट डिजिटल मैप ऑफ द सिटी। अब यहाँ पे सिटी का क्या बनाया जाएगा? डिजिटल मैप बनाया जाएगा। एवरी इंचेस ऑफ लैंड टू बी मैप्ड। हर एक इंच मैप जो लैंड है वो मैप्ड किया जाएगा। ऑनर्स को यहाँ पे एक यूनिक कोड दिया जाएगा जो कि आधार जैसा काम करेगा। जैसा कि आपका आधार है, आपकी आइडेंटिटी बताता है, वैसे ही आपको एक आधार जैसा यूनिक नंबर दिया जाएगा, वो आपके लैंड की आइडेंटिटी बताएगा। ये क्या हेल्प करेगा? टू मिटिगेट करप्शन और डिस्प्यूट्स। ठीक है, डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करने में और करप्शन को कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ऑन संडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यू इनिशिएटिव टू क्रिएट अ न्यू डिजिटल लैंड मैप ऑफ दिल्ली एज अ पार्ट of a drive against corruption and real estate dispute. The digital map, which will be prepared using drone survey and high resolution imaging, will assign a 14-digit unique land parcel identification number to each land parcel whose owner will be issued a Bhu Aadhaar card। ठीक है, तो ये जो डिजिटल मैप है ये यहाँ पे कैसे बनाया जाएगा? ड्रोन सर्वे के थ्रू बनाया जाएगा, हाई रेजोल्यूशन इमेजिनिंग के थ्रू बनाया जाएगा, जिसमें हर एक लैंड ऑनर को यहाँ पे 14 डिजिट का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर से उसकी जो लैंड है उसका पहचान किया जाएगा और उस ऑनर को यहाँ पे भू आधार कार्ड इशू
किया जाएगा। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सेफगार्डिंग द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन। भू आधार इज नॉट मेयरली अ नंबर, इट इज अ पावरफुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट करप्शन एंड लैंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, देखिए सरकार का यहाँ पे जो मेन मकसद है कि लोगों के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, उसको सेफगार्ड करना। तो जो भू आधार है ये ना केवल एक नंबर है, ये एक पावरफुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है अगेंस्ट करप्शन एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है भू आधार स्कीम। होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। थर्ड पेज से लेके फिफ्थ पेज तक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं था, सो वी हैव डायरेक्टली कम टू द सिक्स्थ पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज एडिटोरियल पेज। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजिली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, द यूएई इंडिया कॉरिडोर इज स्पार्किंग अ ग्रोथ स्टोरी। देखिए यहाँ पे इंडिया और यूएई के जो रिलेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हमारा जो ट्रेड रिलेशन है ये बहुत तेजी से आगे की तरफ मूव करता जा रहा है। वी विल डिस्कस इन दिस आर्टिकल। समथिंग रिमार्केबल हैज हैपेंड इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स when the comprehensive economic partnership agreement was signed in 2022. Both sides had set a target of $100 billion in bilateral trade by 2030। देखिए ये जो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये 2022 में साइन किया गया था और उस टाइम पे दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पे टारगेट सेट किया था कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाएंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि 5 साल पहले, ठीक है, टारगेट अचीव होने से 5 साल पहले 2025-26 में ही हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। इन जनवरी दिस ईयर लीडर्स ने यहाँ पे नए टारगेट को सेट किया है। 2032 तक ये जो बायलैटरल ट्रेड है इसको $200 बिलियन तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। अब देखिए ये जो नंबर्स है अपने आप में ये एक स्टोरी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है बिटवीन बोथ द कंट्रीज ये बहुत ही अच्छे हैं। नॉन ऑयल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज ग्रू नियरली 20% लास्ट ईयर टू reach $65 बिलियन, demonstrating that this partnership has moved well beyond its energy origin. UAE entities have invested over 22 billion into India since 2000। आप देखेंगे UAE ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग $22 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में सिंस 2000। बल्कि आप यहाँ पे ये अभी देखेंगे कि यूएस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इसके कंपैरिजन में यूएई को इंडिया की तरफ से भी रिस्पांस अच्छा मिलता है। इंडियन कंपनीज जो हैं ये इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे यूएई में, लगभग $16 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलता है इंडियन कंपनीज की तरफ से इनटू द UAE। नियरली 5 मिलियन इंडियन नेशनल्स लिव एंड वर्क इन एमिरेट्स। ठीक है, लगभग 5 मिलियन इंडियन नेशनल्स वहां पे रहते हैं और काम करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, फॉर्मिंग इट्स लार्जेस्ट डिस्पोरा कम्युनिटी एंड द ह्यूमन बैकबोन ऑफ अ कॉरिडोर दैट नाउ सपोर्ट्स ओवर 1200 फ्लाइट्स अ वीक बिटवीन टू कंट्रीज, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयर रूट ऑन अर्थ। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। ओके, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम यहाँ पे जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए इंडिया में यहाँ पे ये जो पैराग्राफ्स है, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, इसमें बताया गया है कि कैसे इंडिया इन्वेस्ट करता है, कैसे इंडियन कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करता है यूएई में, और यूएई की जो कंपनीज हैं, यूएई के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पे L&Ts को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, कैसे यहाँ पे अशोक लीलैंड ने यहाँ पे जो बस का प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिक बस का प्रोडक्शन, उसको यहाँ पे शिफ्ट किया यूनाइटेड किंगडम से यूएई के तरफ। ओके, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे पार्टनरशिप किया टाटा जे के साथ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चीज़ों को समझना कि कैसे यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे यूएई की तरफ से इंडिया को रिस्पांस अच्छा मिलता है, इनकी जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, साथ ही साथ यहाँ पे नए नए मार्केट्स खोलती हैं ताकि यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो यहाँ पे इन चीज़ों का अच्छे से फैसिलिटी ले सकें। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आप सभी को पता होना चाहिए। द एम्बिशन इज नाउ एक्सटेंडिंग इनटू थर्ड मार्केट। भारत
Mart, currently under construction in the UAE, will serve as a wholesale hub for Indian goods targeting Africa, West Asia, Eurasia, aiming to help double Indians exports into these regions। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया और यूएई का जो यहाँ पे पार्टनरशिप है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पे बात किया जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी जो एआई समिट है उसमें भी आपको इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओपिनियन पेज में नीचे की तरफ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डेथ सेंटेंस इन इंडिया, फ्यूअर कन्फर्मेशन, हायर एक्विटीज। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू डेथ सेंटेंस इन इंडिया, अभी ये जो जजमेंट है ये बहुत तेजी से गिरा है, चाहे वो हायर कोर्ट की बात करें चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें। ओके, एज ऑफ December 31st, 2025, 550 men and 24 women were on death row in India's a 43.5% increase in country's death row population since 2016। ठीक है, तो 2016 से अगर आप देखें तो कंट्रीज के डेथ रो पॉपुलेशन में 43.5% का बढ़ोतरी हमें देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो डाटा है इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और डेथ रो अगर आप मर्डर केस में देखें तो 45% है, मर्डर केस में जिसमें सेक्सुअल ऑफेंस इन्वॉल्व है इसमें 37% हमें ये देखने को मिलता है। ये जो सारे डाटास हैं ये यहाँ पे एनालिसिस करके यहाँ पे बनाया गया है, और ये किसने बनाया है तो इसको लिख लीजिएगा, द स्क्वायर सर्कल क्लिनिक, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने कंबाइन करके इस डाटा को रिलीज किया, जिसमें टाइटल ये है डेथ पेनल्टी इन इंडिया एनुअल स्टैटिक रिपोर्ट्स 2025 एंड 10 years ऑफ डेथ पेनल्टी डाटा 2016-25, ये टाइटल है और इसको रिलीज किया गया है इसके द्वारा। तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चार्ट 1 को आप देखेंगे, हम लोग यहाँ पे चार्ट के माध्यम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपने चार्ट पढ़ लिया तो बाकी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चार्ट 1 को आप लोग देख सकते हैं, पर्सन ऑन डेथ रो एज ऑन 31st of December 2016 से लेकर 2025 तक के डाटा है हमारे पास। ठीक है, 16 से लेकर 2025 तक के कितने लोग यहाँ पे डेथ रो पे हैं तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले कितना था, 2016 में लगभग 400 लोग यहाँ पे थे, अब ये इंक्रीज होकर 574 हुआ है। ओके, चार्ट 2 में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन हु वर रिमूव्ड फ्रॉम डेथ रो बिटवीन 1 जनवरी से 31 जनवरी 2016 से लेकर 2025 तक के आंकड़े हैं। ठीक है, तो कितने पर्सन को यहाँ पे डेथ रो पेनल्टी से रिमूव किया गया है ये आप लोग देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। पहले 92% को रिमूव किया गया था 2016 में, उसके बाद धीरे धीरे ये जो आंकड़े हैं ये बढ़े, फिर 2020 में बहुत तेजी से डिक्लाइन हो गया ड्यू टू कोविड-19। ओके, इसका इंपैक्ट हमें यहाँ पे 2020 और 21 में देखने को मिला। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो डेथ रो जो रिमूवल है ये 2025 में लगभग 138 के आसपास पहुंच चुका है। चार्ट 3 में आप देखेंगे एपलेट्स जो कोर्ट है उसके आउटकम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंटेंस इम्पोज बाय सेशन कोर्ट बिटवीन 2016 एंड 25। ठीक है, तो पेंडिंग केसेस आप सुप्रीम कोर्ट में देख सकते हैं, एक्विटल कितने हैं, कमिटेड कितने हैं, हायर कोर्ट में आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चार्ट 4A और B में आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो एक्यूटेड, कम्यूटेड और कंफर्म्ड जो केसेस हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिला है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। चार्ट 5 में आपको पता चलेगा कि हायर कोर्ट ने यहाँ पे कितना समय लिया है ऑन डेथ रो के ऊपर, ओके, पर पर्सन। ठीक है, तो ये यहाँ पे चार्ट 5 में दिखाया गया है। चार्ट 6 में आपको ये दिखाया गया है कि पर पर्सन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कितना टाइम लिया है डेथ रो को यहाँ पे दर्शाने में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, तो आज के डेट में यहाँ पर देखिए गुनाह करते हैं लोग और उनको यहाँ पे माफ़ी कर दी जाती है, ये हमारे इंडिया का लॉ है। कड़वा है लेकिन सच है। ठीक है, कड़वा है लेकिन सच है। हालांकि डेथ पेनल्टी सबको नहीं दिया जा सकता, बट यहाँ पे कुछ हार्श ट्रीटमेंट, कुछ यहाँ पे ऐसे लॉज होने चाहिए जिससे यहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर थोड़ा सा फियर हो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। एम्बिग्यूटीज इन इंडिया यूएस ट्रेड डील, ऑलरेडी हमने कल के दिन इस आर्टिकल को डिस्कस किया है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड डील के बारे में बात करता है जिससे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनआंसर्ड हैं, जिसको मैंने कल के दिन बताया कि यहाँ पे देखिए जो ट्रेड डील हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में, जिसके थ्रू 50% से टैरिफ को रिड्यूस करके 18% पे किया जाने की बात की गई है। और इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे
अगेन इंडिया की तरफ से जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो ये चाहते हैं कि इंडिया रशिया से जो ऑयल है वो इंपोर्ट करना बंद कर दे, ठीक है। बट अभी इस सारी चीज़ों के ऊपर कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। आप लोगों को कल के दिन मैंने बताया कि इन चीज़ों के ऊपर अभी कोई भी स्टेटमेंट इंडिया ने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी अलॉन्ग साइड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्प्यूट है इसको लेके यहाँ पे अभी चल रहा है, तो ये अभी नॉट क्लियर्ड है, एनसी नॉट क्लियर्ड आर्टिकल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, व्हाट आर बायो बेस्ड केमिकल एंड एंजाइम्स, ठीक है। बायो बेस्ड केमिकल्स क्या होते हैं? दीज आर इंडस्ट्रियल केमिकल्स which are produced using biological feedstocks like sugarcane, corn, starch or biomass residues, often through fermentation or एंजाइमेटिक्स प्रोसेस, ठीक है। तो जो बायो बेस्ड केमिकल्स होते हैं ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं और ये बायोलॉजिकल फीड स्टॉक को यूज़ करके प्रोड्यूस किए जाते हैं, लाइक शुगर केन से हमें देखने को मिलता है, कॉर्न से, स्टार्च से, बायोमास रेसिड्यूज से हमें ये देखने को मिलता है, जिसमें फर्मेंटेशन और जेनेटिक्स जो प्रोसेस है उसका यूज़ करके इनको बनाया जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स में यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स, बायो अल्कोहल, सॉल्वेंट्स, सल्फेक्टेंट्स, इंटरमीडिएट्स को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। वाई इंडिया नीड सच केमिकल्स, ठीक है। इंडिया को इसकी जरूरत क्यों है ये यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फॉर स्केल अप बायो बेस्ड केमिकल एंजाइम्स, अ लार्ज agriculture based deep expertise in fermentation from pharmaceuticals to vaccine and a growing manufacturing sector. Expanding this space could reduce import dependence on petrochemicals, create new market for agricultural produce and position India as a competitive supplier of sustainable industrial inputs, ठीक है। तो इंडिया को इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि हम यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सके ऑन पेट्रोकेमिकल्स, नए मार्केट्स को यहाँ पे क्रिएट कर सके फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और यहाँ पे अपना एक स्थान बना सके एज अ कंपिटिटिव सप्लायर ऑफ सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल इनपुट्स, ठीक है। तो इंडिया रफली इंपोर्ट करता है $479.8 मिलियन वर्थ ऑफ एसिटिक एसिड इन 2023। 2023 में हमने लगभग $500 मिलियन के आसपास का इंपोर्ट किया है एसिटिक एसिड का, और अगर हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बनाते हैं तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। देखिए, इंडियन कंपनीज यहाँ पे आज के डेट में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो केमिकल्स हैं वो हम खुद ही डेवलप कर सकें, ठीक है। इंडिया हैज़ प्रायोरिटाइज्ड बायो बेस्ड केमिकल एंड एंजाइम्स एज अ प्रायोरिटी एरिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायो E3 पॉलिसी, ठीक है। तो बायो E3 पॉलिसी में इंडिया ने इस चीज़ को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया है। इन द बायो बेस्ड केमिकल सेगमेंट कंपनी सच एज प्राग इंडस्ट्री, गोदरेज इंडस्ट्री आर लीडिंग, ठीक है। तो आज के डेट में अगर बायो बेस्ड केमिकल सेगमेंट में देखें तो ये जो कंपनीज हैं ये यहाँ पे लीड करते हुए दिख रहे हैं। और भी यहाँ पे कंपनीज का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि ये एक की प्लेयर है इन इंडियन मार्केट। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। अदर कंपनीज का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अदर कंट्रीज का यहाँ पे बताया गया है कि वो कैसे यहाँ पे काम करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। चाइना के बारे में बताया गया है, यहाँ पे चाइना के बारे में है, यहाँ पे जापान के बारे में है, और यहाँ पे आपको ये यूएस के बारे में देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। कॉटन फार्मर्स अपोज गोयल्स यूएस इंपोर्ट रिमार्क्स वॉर्न ऑफ प्राइस क्रैश। देखिए, ग्रुप ऑफ कॉटन फार्मर्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का ठाना है क्योंकि यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यहाँ पे रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि अगर आप यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉटन जो है यूएस से परचेज करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे डोमेस्टिकली, उसका कपड़ा बनाएंगे और फिनिश गुड जो है वो अगेन यूएस को बेचेंगे, तो आपको यहाँ पे जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने दिया है, ये यहाँ पे स्पार्क किया है आज के डेट में। आप लोगों को मैं बता दूं, और बहुत सारे जो फार्मर बॉडीज हैं वो इस चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यहाँ पे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि इंडिया ने यहाँ पे एग्री किया है कि वो यहाँ पे रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे, बट यहाँ पे इंडिया ने इसके ऊपर कोई भी अभी चीजें क्लैरिफाई नहीं किया है। AI Impact Summit 2026 begins today, मोदी टू इनॉग्रेट एन इंडिया AI एक्सपो। आज के दिन ये इंडिया AI एक्सपो 2026 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बड़े बड़े लीडर्स, सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं, सैम
सैम आल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और 20 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अराउंड 100 कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो समिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में हो रहा है दिल्ली में, जहाँ पे G20 का समिट हुआ था फर्स्ट टाइम 2023 में। ये 16 से लेकर 20 फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, लॉन्च व्हीकल डेब्रिस विद इसरो लोगो, नेशनल एम्बलम फाउंड ऑन मालदीव आइलैंड्स। ठीक है, तो मालदीव आइलैंड्स में यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल का डेब्रिस है जिसमें इसरो का लोगो है और नेशनल एम्बलम है वो यहाँ पे पाया गया है। ये 12 फरवरी के आसपास पाया गया। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। वर्ल्ड पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।